बाणी हजूर स्वामी जी महाराज। सत्संग महिमा भेद सतनाम का वचन 11वां शब्द पहला। कहाँ लाग कहूँ कुटलता मन की, कान ना माने गुर के बचन की। परम संत सतगुरु हजूर स्वामी जी महाराज बहुत दया करते हुए सानू वचन फरमा रहे ने, और अज के वचन दे विच जो साडे मन की हालत है वो बयान कर रहे हैं। क्योंकि सतगुर जदों भी दया करते हैं, कृपा करते हैं, वो साडियां जो भी मैलां ने उन्होंने एक एक करके सानू दसते हैं कि आह मैल है, आह चीज़ नूं असीं दूर करना है। क्योंकि जदों तक सानू पता ही ना लगे असीं धोखे दे विच ही अपना टाइम लंघा के अपना टाइम इत्थे वेस्ट करके चले जाते हैं। तो अज के वचन दे विच सतगुर फरमा रहे ने, कहाँ लग कहूँ कुटलता मन की। क्योंकि ये मन जिहड़ा है तो कपटी है। क्योंकि काल का एजेंट ये सानू लगाया ही इसे वास्ते गया कि ये कोई ना कोई ऐसा हर वेले कोई ना कोई माया ऐसा खेड खेडदा है कि सानू इथों निकलन नहीं देंदा। कि माया दे विच ही रंगिया रहिंदा हर वेले। और कपट दुनिया नाल ते करदा ही है, क्योंकि अपने जीविका वास्ते झूठ बोलता है, चलाकियां भी करता है, और कई तरह के होर भी ऐसे कर्म करता है। लेकिन सब तो वड्डा कपट जिहड़ा सतगुर अज सानूं दस रहे ने वो की कपट है। क्योंकि दुनिया नाल कपट करता है तो सतगुर इहनूं बख्श सकते हैं, लेकिन जदों ये सतगुरां दे नाल ही कपट रख लैंदा है तो फिर इहनूं कौन बख्शेगा? इहनूं कोई भी नहीं इहनूं बख्श सकता। इस करके हमारे ने कि कान ना माने गुरु के बचन की। कहते कपटे का कितों तक दसा मैं, दुनिया नाल चलता सी, चलो किसी हद तक इनू समझाया जा सकता है, पर जदों इन्हें अपने सतगुरु अगे गुरु अगे ही कपट रखना शुरू कर दिता, उहदे नाल ही कपट नाल चलना शुरू कर दिता, तो इनू कोई भी नहीं बचा सकता। कहते कान ना माने गुरु के बचन की। कोई इनू बचन की परवाह नहीं कि सतगुर की फरमाउंदे ने, कदे वास्ते वो सानू सत्संग दे विच हाज़री भरन वास्ते कहते हैं, कदे वास्ते सिमरन करने वास्ते कहते हैं, और जो भी जिन्ने भी वचन सानू लगाउंदे ने, जिन्ने भी हुक्म लगाउंदे ने, उहदे पिछे की मतलब है? क्यों नहीं ये परवाह करता? क्योंकि किते ना किते जिस तरह आम संसार दे विच चलदियां ये सारिਆਂ ਨੂੰ अपने वर्गा समझदा है, इस तरह गुरु ने भी अपने वांगू मनुख समझ के ही उहदे नाल नाता बनाया है। और स्वामी जी के वचन आते हैं कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, वो महादुखी संसार में आगे जम का फंद। जम का फंद उतों ही शुरू होंदा है अगे कि जो गुरु नाल भी धोखा करना शुरू कर दिंदा है, गुरु नाल भी कपट रख लैंदा है। सतगुर हमारे ने कहाँ लग कहूँ कुटलता मन की, कान ना माने गुरु के वचन की। कहते गुरु के वचन की इन्हों कोई परवाह ही नहीं है। इस तो वड्डा कपट होर कोई हो ही नहीं सकता दुनिया से, क्योंकि जिन्हें इन्हों बचाना है उहदे नाल ही इन्हें चलाकियां करनी शुरू कर दी। हाँ जी। कहाँ लग कहूँ कुटलता मन की, कान ना माने गुर के बचन की। प्रेम गया और भगत पानी, बैर
ਈਰਖਾ ਕੀ ਖੁਲੀ ਖਾਨੀ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਦ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪਟ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਰ ਈਰਖਾ ਕੀ ਖੁੱਲੀ ਖਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਈਰਖਾ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਕੀ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਬਗਾਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੰਡਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਦਾ ਭੁੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, प्रेम गया और भगत छपानी, बैर ईरखा की खुली खानी, माया लाई छल बल अपना, काल दिया काल मल का टकना, ज्ञान बुद्ध बल सत संग पाई, क्षमा मौज गुर गई है राई। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਲਾਈ ਛਲ ਬਲ ਆਪਣਾ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਕੀ ਛਲ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਛਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਵੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਐਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਨੇ ਐਸਾ ਛਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਨਾਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਲੀਨਤਾ ਦਾ ਢੱਕਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਮਝਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ
ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਆਪਣਾ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਹੀਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਚੱਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ। ਮਨ ਕਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਵਧਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਪਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਗਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਿਲ ਭੀਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ। ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਕੈਸੇ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਉਪਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗਿਆਨ ਬੁੱਧ ਬਲ ਸਤ ਸੰਗ ਪਾਈ, ਛਿਮਾ ਮੌਜ ਗੁਰ ਗਈ ਹੈਰਾਈ। ਦੇਖੋ ਅਚਰਜ ਕਹਾ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਲ ਯੁਗ ਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜ ਹੀ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਪਿਆ, ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓ। ਉਹ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਸੇ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਚਰਜ ਕਹਾ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਲ ਯੁਗ ਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ। ਹੈ ਗੁਰ ਭੈਣ ਔਰ ਗੁਰ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਮੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਹੋਤ ਲੜਾਈ। ਨਾਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਗੁਰ ਭਾਈ ਕੋ ਗੁਰ ਸਮਝ ਜਾਣੋ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਕਿ ਗੁਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸਮਝ ਜਾਣੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਤ ਹੀ ਗੁਰ ਭਾਈ ਗੁਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੰਡਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਲ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
कोई कहता है वो माड़ा है, कोई कहता है वो माड़ा है, वो नहीं सही चलता, वो नहीं सही चलता। इनू गुरु महाराज के बचनों का नहीं पता, वो कहता इनू गुरु के बचनों का नहीं पता। एक दूसरे के वाल असी तीर कसे ने, अपने आप वाल कोई नहीं देखता। ये जिहड़े काल के प्रभाव असी कहने असी दूजिਆਂ ਨੂੰ सतगुरां ने फरमाना कि जदों तक अपने अंदर सतगुरां दे शब्द जिहड़ा उन्होंने नहीं छेड़ता उदों तक असी सारे ही काल ही हैं। लेकिन हर कोई दूसरे को कहता है, हर कोई दूजे नाल उंगली करता कि देखो जी ये काल सिर ते चढ़िया है। सतगुरां दे बचनां नूं कदी विचारन की कोशिश नहीं की। जो काल ने अपना प्रभाव दिखाया तो सतगुरु सानू दस रहे हैं कि किन्ना चीज़ों तो सानू पता लगता कि असी काल के पंजे च किदां हो सकता है कि असी सतगुरां की सेवा करते हुए सतगुरां दे नाल साडा संबंध होवे ते काल किसी तरह साडे वल वेख भी जावे। जदों असी सतगुरां दे बचनां तो बाहर हुंदे आ, क्योंकि सतगुरु बचन उलंघ के जहां जीव जे जाए, जहां जाए तहां काल है कहे कबीर समझाए। सतगुरां दे वचन तो अगे लंघना, जिथे भी कदम रखांगे वो काल काल ही उत्थे है। उन्हां दे वचन दे अंदर रहना ही उन्हां दे सतपुरुष दे हर वेले चरनां दे विच रहण दी। जदों असीं उन्हां दे वचनां नूं ही छड्ड दिंदे आ, उन्हां दे हुकम नूं ही छड्ड दिंदे आ, ते फिर साडे ते काल जिहड़ा आ वार दिंदा है। फिर बाहरों असीं भावें सत्संग च बैठे होईए, बाहरों असीं सिमरन ते बैठे होईए, कोई फर्क नहीं पैंदा। क्योंकि सत्संग दे विच बैठिआं भी मन जिहड़ा धोखा दिंदा है, सेवा भी करदे भी मन धोखा दिंदा है, सिमरन करदे होया भी मन बाहर नूं भजदा, उदों भी लोकां नाल हिसाब किताब करी जांदा, किस बारे माड़ा सोची जांदा है ते किस तरह उहदी हाज़री च होया। जे 24 घंटे इहो ही ईर्खा द्वेष ही करता रहिंदा है सेवा करदिआं भी, ते फिर किदां अपने आप नूं सोचेगा कि मैं सेवा कर रहा। सेवा दे विच ते सारियां मैलां लथणीआं सी सारियां। इस करके कहते कि असीं अजे सतगुर की सेवा च नहीं, काल के प्रभाव के हेठां चल रहे हैं। सतगुर दया कृपा करते हैं ऐसा नहीं है, पर किस तरह दया करते हैं। उन्होंने सानू कोई बचन लगाए ने, जे असीं उस मर्यादा दे विच रहिंदे हां, उस बचन दे विच रहिंदे हां, फिर वो दया कृपा हुंदी है। हालांकि जब तक खालसा रहे न्यारा तब लग तेज देव मैं सारा, जब जे धारे विपरन की रीत तो नहीं करूं इसकी प्रतीत, चाहे कोई भी होवे। खालसो मेरो रूप है खास, खालसा मैं करूं निवास। लेकिन खालसा किनू कहंदे ने? जिहड़ा प्योर, जिहदे विच कपट नहीं है कोई भी। ये नहीं कि उपरों कुछ हो रहे अंदर कुछ हो रहे। जो खालसे अंदरों बाहरों एक तरह का है, उहदे ते उहदी कृपा हुंदी है, वो दया करते हैं, उन्होंने अपनी ताकत पूरी बख्शते हैं हर वेले। कोई भी चीज़ उन्होंने कोई किसी तरह की कुछ हो नहीं सकती। लेकिन जो असी उन्होंने वचनों तो बाहर चल जाने, फिर उन्होंने कहा कि जब जे धारे विपिन की रीत तो नहीं करूँ इसकी प्रतीत, चाहे कोई भी हो फिर वो नहीं हो सके नहीं। कई बार असी सतगुरू के वचन सुने, उन्होंने कहा कि संत सिर्फ अपने असूल दे सके होंगे ने, होर किसी के भी सके नहीं है। जे असीं चाहुंदे आ कि सानू सतगुरां दी कृपा मिले, सानू असीं दया प्राप्त करिए, फिर सानू उन्हां असूलां च आउणा पएगा। कई बार दस्सिआ उन्होंने कोई कमी नहीं छड्डी किसी तरह की भी। सतगुरां दे वचन साहब ने सुणन कहा कि कंजरां दे भी असूल हुंदे ने, बुचड़ां दे भी असूल हुंदे ने, डाकुआं दे भी असूल हुंदे ने, चोरां दे भी असूल हुंदे ने। जे एक सत्संगी दा कोई असूल ही नहीं है, जे डब खड़ब होया फिरदा है तो ये कहंदा कि मैं गुरु दा बच्चा है, किस तरह इहनूं मन्निआ जावे? जो उस असूल दे विच आएगा तो हो ही नहीं सकता कि सतगुरां दी कृपा दया ना इत्ते वरते। पर जिन्ना जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ उस वचन तो बाहर आ उदों तक ਅਸੀਂ नहीं कह सकते असीं। हाँ जी। है गुर पैण और गुर पाई, तिन में निस दिन होत लड़ाई। काल दाव अपनायो खेला, सतसंग में आए कीनो मेला। क्योंकि सत्संग दे विच इहनूं समझ लगनी सी
सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲਣੇ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਏ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਲਾ ਗਾਂਹ ਗਏ, ਬਸ ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਬਸ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਉਤਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। सेवा में कुछ पैठ कराई और तरे कोई कात ना पाई। सेवा में आस की ना पेचा मन को सबके तर तर खैंचा। गुर ताड़े सत संगी चीखे काल लगाई ऐसी लीके। किस तरह एक एक चीज सानू खोल के दस रहे हैं, क्योंकि सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ ਮਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਚੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੁਲਕਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸੇਵਾ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਕਿ ਸੇਵਾ में कुछ ਭੈਠ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਰੰਚ ਮਾਤਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਲ ਦੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਾ ਸੇਵਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ, ਨੀਵਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏਡੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਮਝਦਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਚਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਚੀਖੇ ਕਾਲ ਲਗਾਈ ਐਸੀ ਲਿਖੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਰੱਖ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤਾੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਚੀਖੇ ਕਾਲ ਲਗਾਈ ਐਸੀ ਲਿਖੇ। ਕਾਲ ਨੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ?
कई बार दसिया है कि वो जी दया किरपा है वो एक गुरु करदा कि सिख ते होर कोई नाता ही नहीं कोई किसी तरह का। जे कोई अमीर गरीब बन के बहता है, वड्डा छोटा बन के बनता है, तो फिर वो चीज़ नहीं लै सकता है। हाँ जी। गुर समझावे सीख ना माने, मन मत अपनी फिर ठाने, गुर को देवे दोष लगाई, फिर 84 परमाई। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ सब कुछ इस तरह ਹੁੰਦਾ, क्योंकि साडे मन की हालत में जानते, सिर्फ हुण नहीं जानते। असीं कहने कि कई बार सत्संग जो सुनते हैं, सतगुरां दे वचन सुनते हैं, असीं कहने कि सत्संग सारा जी साडे ते आ गया। कदों दे उन्होंने बाणी लिखी है, कदों दे वचन उन्होंने दर्ज किए हैं, वो सानू कदों हुण तो नहीं जुगां तो जानते हैं। सानू जुगां तो ही असीं फिसलते आ रहे हैं, जुगां तो ही 84 दे विच पए हैं। असीं वो मन की हालत में अच्छी तरह जानते हैं कि कित्थों ये धोखा खांदा है। इस करके पहले ही सानू लिख देंगे ने, इस चीज़ तो आगाह कर देंगे ने कि इस चीज़ तो बचो। जे नहीं बनते तो सतगुरां ने फरमाना कि फिर की है, फिर वो जिहड़ा जिस तरह कि इस पौड़ी से जो नर चुके मौका देंगे ने, वो तो बार बार दया करते हैं। क्यों उन्होंने दयालु किया गया? क्यों गया कि सतगुरु मेरा मेहरबान मेहरबान मेहरबान। असीं गलतियां करते हैं, असीं उन्होंने वचन नहीं मानते, असीं उन्होंने तो ही दोष लगाई जाते हैं। जे सानू समझाते हैं, असीं कहने नहीं ये कोई गलत ने, इन्होंने पता ही नहीं, इन्होंने समझ ही नहीं हैगी। आम असीं देखते हैं सेवा दे विच किते भी देखो, सत्संगी हमेशा जो उन्होंने कोई समझाता है वो अगों ये नहीं सत वचन करके अपनी गलती नहीं मानता। बहुत कोई घट ही ऐसे सिख होंदे ने जिहड़े उस भाव दे नाल सेवा करते हैं। तो फरमा रहे ने कि गुरु समझावे सीख न माने, मन मत अपनी फिर ठाने, गुरु को देवे दोष लगाई, फिर 84 परमाई। 84 दे विच क्यों बार बार आउणा पैंदा है? क्योंकि जिहड़ा कढ़न वाला सी, जिन्हें हाथ दे के सानू कढ़ना सी, उहदे नाल ही साडा विश्वास नहीं बनिया। क्योंकि जिहदे नाल विश्वास होवे उहनूं असीं अपना हाथ फड़ाउने आ, उहदे अगे हाथ करदे आ कि ठीक है मैनूं कढ़ ला। जो असीं गुरु नूं ही समझ लिया कि बई इस गलत गल कर रहे हैं, जां सानूं ये क्यों इस तरह की गल करदे, क्यों सानूं समझाउंदे ने, उन्हां दे दोष करने शुरू कर दिते, ते किस तरह किहदे ते विश्वास करेगा? सतगुरू ने फरमाना कि इस तरह अखां बंद करके विश्वास, इन्ना विश्वास गुरु ते होना चाहिए। हम कह देंगे ने अजकल कि नहीं जी वो जी फलानी जगह अंध विश्वास चल रहा, ठीक है, अपने अपने भी बुद्ध मत दी जिहड़ियां गल्लां ने, पर सतगुरू ने कित्थों तक वचन फरमाए कि बई इहदी भगती दे विच कोई खोट ना होवे, भगती इहदी पूरी होवे, गुरु जिस तरह का भी मर्जी होवे, जिहड़ी वो ताकत है वो इहदा पर्दे ढकेगी, वो इहनूं किते डुब्बण नहीं देगी। आ जाके कित्थे साडे विच उच्च कमजोरी रह जाती है। सतगुरू ने एक वचन एक सत्संग है, सतगुर धरती धर्म है, जो जिहा बीजे तिहा फल पावे। उस वचन सतगुरू ने फरमाए कि भाई जिस तरह का भी यह भाव रखता है उस तरह की ही ये कला चलनी शुरू हो जाती है। जे सतपुरुष वाला, जे सतगुरु वाला भाव रख के चले तो पिछे असीं इतिहास देखते हैं, जिन्होंने उन्होंने नारायण किया, जिन्होंने उन्होंने भगवान का रूप मन्निया, उन्होंने सब कुछ भगवान वर्गा ही मिले उन्होंने को दिया हुई। कई उन्होंने ईर्खा ही करते रहे, किसी ने जेलों से डक दिता, किसी ने लोहां ते बिठाता, किसी ने कोई काम किया, उन्होंने उहो जिहा फल प्राप्त होया। ते सुनते कि जो गुरु समझाउंदा है तो उहदे ते दोष लगा दिंदे आ, उहदे ते ही असीं कसना शुरू कर दिंदे आ कि नहीं बई ये वितकरा कर रहे हैं। अपनी गलती नहीं मानते, हमेशा गुरु वाली दोष लगाई जाते हैं। हाँ जी। इतने दिन सत संग जो किया, कुछ भी असर ना उसका हुआ। मान करी जाने कि असीं इन्नी देर हो गई सत्संग सुनते हैं, इन्नी देर हो गई आउंदे जांदे आ, पर कहते सतगुरु पुछ रहे ने कि बई की असर की होया उस चीज़ का, कहदा असीं सत्संग सुनिया, सत्संग दे विच की दस्सिया की जांदा है।
ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੋ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। सतगुर से अब करूं पुकारा, काल मार मन लियो सदारा। क्योंकि जिस तरह सतगुਰਾਂ ने फरमाना कि उन्होंने बाणी की जिहड़ी रचना की, किसी जगह के उत्ते उन्होंने गुरु घर के उत्ते बाणी लिखी किसी सिख ते, तो आप ही दया करके सानू अर्ज करना भी सिखाते हैं। आप ही दोनों सिरियां का आप स्वामी। हुण आप ही सानू बेनती करने की इजाजत दस रहे हैं, सिख वालों बेनती कर रहे हैं। की फरमाते हैं? सतगुर से अब करूं पुकारा, सतगुर से अब करूं पुकारा, काल मार मन लियो सदारा। हाँ, कहते हैं कि सतगुरां दे अगे मैं हुण अर्ज करदा, किरपा करदा है कि सतगुरु जी दया करो, तुसीं ही दया करके ये काल नूं सुधार सकते हो, इनू काबू च लै सकते हो, मेरे बस की गल नहीं हैगी। हाँ जी। तुमसे काल जबर नहीं होई, काटो फंदा जम का सोई। जे इन्ना भाव बन जाए, जे इन्ना विश्वास बन जाए, तो फिर सतगुरु कोई देर नहीं लगाते। फरमाते कि तुमसे काल जबर नहीं हुई, कि सतगुरु दया करो, कृपा करो। काल तुहाडे तो ताकतवर तो नहीं हैगा, जिन्ना मर्जी जबर दयाल होवे, अपना काल होवे, पर दयाल तो उपर नहीं है। जे साडा इन्ना मन च विश्वास होवे, इन्ना भरोसा बन जाए, इन्नी निमरता बन जाए, इन्नी निमरता के नाल सतगुरां दे चरनां च बेनती करिए, तो क्यों सतगुरु ध्यान ना देणगे, क्यों साडे ते दया ना करनगे। लेकिन इन्ना विश्वास आना ही बड़ा औखा है, क्योंकि पिछले जदों भी अज तक मार पई काहदे करके पई कि चाहे वो गुरु नानक साहब जी आए, चाहे 10 पातशाहियां दे रूप के विच, चाहे वो राम जी बन के आए, कृष्ण जी बन के आए, पर जिहड़ा बाहरों चोला तो एक इंसान का ही सी। इसी तरह ही उन्होंने जन्म लिया, इसी तरह ही उन्होंने सफ़र किया, सब कुछ जिहड़ा गृहस्था जीवन भी जिया, सारे काम साडे वांगू कीते। मन जिहड़ा सी, मन बदो बदी जिहड़ा है वो धोखा खा जाता है कि बई सब कुछ तो साडे वांगू, असीं किस तरह इन्हां नूं भगवान मनीए, किस तरीके नाल असीं इन्हां नूं गुरु कहीए, उत्थों मार पैंदी है। पर वो अपना भेद कित्थे अपने सत्संग दे विच, सतगुरां ने कहा सत्संग दे विच ही अपना भेद तो दसदे ने। पर जदों उधरों असीं मेले वांगू लैंदे आ, उत्थे आण के कोई ना कोई संसारी अपना सोचा सोचते रहने, या कोई होर जिस तरह आप गुरु ने कई बार फरमाना कि भी बड़े एक्टिव होकर असीं उस सत्संग दे विच हाजिर होईए। बाहर किते जाने आ, सफर ही करते होईए, किते कोई समान कीमती साडे कोल पिया होवे, बंदे नूं नींद नहीं आउंदी कि बई समान कीमती मेरा चुक्या ना जाए। किते कई बार आम सत्संगी कहते कि सत्संग दे विच नींद बड़ी आउंदी है नींद सारिਆਂ ਨੂੰ आउंदी है, पर जदों असीं बेखबर हुंदे आ, जे सानूं थोड़ा जिहा असीं चेतनता दे नाल असीं सुणी पता लगे उस चीज़ का, जे सानूं उहदी कीमत का पता होवे, तो बई फिर साडे कोल बचन किसी तरह भी अनगैली नहीं हो सकती। तो जे सतगुर दया कृपा कर देन, इन्ना भाव भरोसा बख्श देन, तो फिर काल कुछ भी नहीं। फिर सतगुर होना कि काल जिद्दां की आ जिहड़े हुंदे कख जोड़ते फिरदे ने हनेरी दे विच, बोली जी जी उड़ती फिरती, सतगुर इस तरह ही जोड़े कर्म कर्म सब उड़ते फिरते हैं। पर जे इन्ना विश्वास भरोसा सतगुरां ते बन जाए, जे इन्ना विश्वास भरोसा ही नहीं बनया, इन्हूं मान ही नहीं सतगुरां ते आया, तो फिर इन्हें कित्थों इत्थों निकल जाना है। अपने बल दे नाल किस तरह दा, अपने बल दे नाल ते एक 4 कदम नहीं तुर सकता, इस जीवन दे विच कामयाब नहीं होया जांदा। हाँ जी। तुमरे चरण प्रीत होए गाड़ी, सत संगियान मन शुद्धता बाड़ी। हेल मेल कर सब करें आनंदा, द्रोकात का काटो फंदा। ये सिख नूं अपने गुरु के चरणों च बेनती हो रही है
कि सतगुरु जी दया करो किरपा करो काल तुहाडे नालों जबर नहीं, तुसीं दया किरपा करके जिहड़ा जाल दा जिहड़ा काल दा जाल दा फंदा जिहड़ा इह साडे गल चों कट दवो और कट के जो चीज़ चाहिए है, जिस तरह कहा कि सत्संगियां दे विच आपस दे विच भैण भरावां वांग प्यार होवे, किसी नाल भी कोई द्रोह ना करे, किसी नाल कोई ईर्खा विवाद ना होवे, सतगुरुओं के चरणा चर्ज करके। क्योंकि कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता कि मेरा कपड़ा मैला ना होवे, पर बदो बदी मैला हुंदा है। पर जिन्होंने ज़्यादा उस चीज़ की होंगी है वो बई हर थां ते बहन लग्या उठन लग्या देखदा थले जगह देखदा साफ करदा पहला अच्छी तरह कि मेरे कपड़े वाकई गंदे ना हों। जे असीं भी ध्यान रखांगे सतगुरां दे अगे अर्ज करांगे तो फिर वो कृपा करते हैं, दया करते हैं। फिर ये नहीं है कि अगे कई बार दसिया कि सतगुरां ने फरमाउणा कि कोई ये नहीं कि कोई जादू की छड़ी है जिस तरह सिर्फ अर्जां ही करी जाइए। कई बार असीं कहने महाराज तुसीं करना सब कुछ, साडे पल्ले कित्थे है, साडे च की बल है, तुसीं करना बई वो सानूं एक जांच दसदे ने। करना उन्होंने आप ही है, पर यह काल का देश है, कर्म का देश भी है नाल, इत्थे कर्म करना पैंदा है। जिस तरह कहा कि एक कदम उन्होंने कहा कि चल के आ, बाकी कदम 99 कदम जो पुट रहे हैं तो एक कदम सानू भी आख्या उन्होंने, एक कदम साडा तुरना जरूर बनता है। हाँ जी। सत संगी सब मिलकर चाले, प्रीत परस्पर पल पल पाले, यही हुक्म अब सबको कीना, जो नहीं माने सो काल अधीना। हुण सतगुरां दे अगों जिहड़ी आवाज़ सानूं दे रहे हैं, सानूं भी हुक्म लगा रहे हैं की करना है असीं। क्योंकि जो असीं बेनती की उन्होंने चरणों के विच कि सतगुरु जी दया कृपा करो, काल तुहाडे नूं जाबर नहीं है, तुसीं दया करो तो की नहीं हो सकता, तुसीं कृपा करो, तुसीं ये जिहड़ा काल दा फंदा कटो। जो बेनती की तो सतगुरु को जवाब दे रहे हैं, सानू हमारे ने सतसंगी सब मिलकर चाले, प्रीत परस्पर पल पल पाले। क्योंकि जिस तरह अगे कई बार दसिया कि स्कूल के जाने पहला सानू बड़े बड़े वड्डे वड्डे कोई सवाल नहीं, पहला छोटे छोटे जिस तरह आप कह दी ABC सिखाते हैं, ऊड़ा एड़ा का खा गा सानू सिखाते हैं। अजे तक असीं सिख ही नहीं बने, जदों तक सिख ही नहीं बने स्कूल के बहन के असीं काबल किस तरह हो गए, असीं अपने आप को सिख किस तरह कह सकते हैं, जी दया कृपा असीं किस तरह लै सकते हैं। कि जदों तक वो भांडा ही नहीं तैयार हो रहा तो सतगुरु एडी कीमती जी चीज़ है प्रसाद किस तरह में पा दें। गल्लां असीं बहुत वड्डियां करते हैं, दया करो कृपा करो, अंदर दी अख खोल दवो, 10वां द्वार जिहड़ा वा वो पार लंघा दो, सानू धुन नहीं सुनाई दिंदी, सानू प्रकाश नहीं दिखाई दिंदा, उठे तो अजे जमीन चों नहीं असीं अजे। ये चीज़ां किहदे वास्ते सी? ये सारियां सिख वास्ते है। वो वास्ते सतगुरु हुक्म कर रहे हैं, कह रहे कि सत्संगी सब मिलकर चाले, प्रीत परस्पर पल पल पाले, यही हुक्म अब सबको कीना, जो नहीं माने सो काल अधीना। साफ ही वह निर्णय भी नाल ही कर दिता। कहते कि जे असीं नहीं वचन मान सकते फिर असीं काल दे अधीन है। क्योंकि सतगुरुओं ने दया कृपा करनी आ, उन्होंने कोई ना कोई हुक्म बनाना साडे कोलों। कोई सानू बहुत वड्डी गल नहीं कह रहे, सानू एक रिश्तेदारियां थोड़ा जिहा पता होवे कि बई इहदे कोलों मैनूं कोई फायदा है, ये कोलों मैनूं कोई संसारी तौर पर फायदा है, जां अगे जाके कोई फायदा लेना है, चाहे सानू कोई माड़ा बोले कुछ करे, सानू हुंदा है कि नहीं भी दी गल सह जाओ, बोलते नहीं असीं किन्नी किन्नी देर लोग गुलामी करी जाते हैं एक दूसरे की। पर सतगुरां की गुलामी कोई नहीं करता, वो वास्ते कोई कुर्बानी नहीं करता, वो वास्ते झट हुंदा ये मेरे नालों ज़्यादा सियाणा हो गया, ये मेरे नालों ज़्यादा वड्डा हो गया, वो वास्ते कोई कुर्बानी नहीं। और जदों तक असी सिख कहते कुर्बानी की राह ते नहीं आउंदा, उदों तक सतगुरां को दया नहीं लै सकता। इस करके साफ ही वचन उन्होंने फरमा देता है कि सत्संगी सब मिलकर चाले, प्रीत परस्पर आपस में पाले। जदों तक ये प्यार नहीं आपस दे विच बनेगा, ये चीज़ संगत वाली जिहड़ी उन्होंने मर्यादा एक रखी, उस मर्यादा चीज़ नहीं असीं आउंदे, असीं सतगुरां कोलों दया प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने लोड़ सी जे एक जने नूं उन्होंने करनी हुंदी कृपा तो घर बैठे ही सब कुछ हो जाता। क्यों? उन्होंने मन को नीवा करने वास्ते ही सेवा जो साधन एक रखा। सतगुरां ने भी ऐसे वचन सब ने सुने ने, उन्होंने फरमाया कि मैं कोई भीड़ां इकट्ठियां करने वास्ते नहीं आया,
ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੜ ਆਪਣਾ ਬਾਲਟੀਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਚੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਹੀ ਹੁਕਮ ਅਬ ਸਭ ਕੋ ਕੀਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਸੋ ਕਾਲ ਅਧੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਹੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮੰਦਾ ਚੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਨਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। जो कोई माने हुक्म हमारा, पहुँचे वै सतगुर दरबारा। बुध अपनी लियो समारी, बचन गुरु जे मन में तारी। कई बार असीं कह दिंदे आ कि बई जे किते गुरु नानक साहब के टाइम ते असीं हुंदे ना, फिर बड़ा वधिया सी। जे स्वामी जी के टाइम ते असीं हुंदे, बाबा जमल सिंह जी के टाइम ते हुंदे, पहले महाराज जी के टाइम ते असीं हुंदे, असीं भजन सुनदे, किन्ने क्या बात है जी। भी सतगुर किते आउंदे जांदे नहीं, उन्हां दे वचन ही साडी रखिया करते हैं। जिहड़ा भी उन्हां दे वचन दे विच है, जदों मर्जी है, जिन्होंने नहीं दया लई उन्होंने उदों भी नहीं लई, जिन्होंने ठोकरां खाधियां उन्होंने उदों भी खाधियां। हुण इस तो सौखे होर वचन की करन? सानू कोई घर बार छड्डण वास्ते नहीं कह रहे, सानू कोई अपनी जमीनां जायदादां वेचण नूं नहीं कह रहे, कोई बड़ा तप होर वड्डा कोई कहण नूं नहीं कह रहे। की उन्होंने सिखाया? सब तो पहला सानू सतगुर सिखाउंदे की है? साडी नफरत नूं हटाउंदे ने, प्यार सिखाउंदे ने सानू। जिहड़ा सानू उस प्यार तो दूर करदा, नफरत सिखाउंदा है, वो धर्म का रस्ता नहीं हो सकता। प्यार वास्ते सानू कहते हैं, और उस प्यार के कीमत बराबर सानू की दे के रहे हैं। की वचन उन्होंने फरमाया कि आपस के विच प्रीत प्यार ना रवो, आपस के विच एक जिहड़ा सतगुर नाता जिहड़ा वो चीज़ रखो। तो उहदे बदले की कह रहे हैं कि जो कोई माने हुक्म हमारा, पहुंचे वह सतगुर दरबारा। देखो किड्डा वड्डा मतलब सतगुरां ने वचन किया। पिछे असीं सारे वचन सुने ने, कोई सानू कोई ऐसी चीज़ कुर्बान करने तो नहीं आख्या उन्होंने कोई, पर कहते जिहड़ा ये वचन मन्नेगा वो सतगुरां दे दरबार दे विच हाज़र जरूर होएगा। कि बुद्ध अपनी लियो समारी, बचन गुरु जे मन में धारी। कहते हुण अपनी बुद्ध नूं, हुण अपनी जिहड़ी ज्ञान जिहड़ा जो भी चक्षु हैगा उहनूं खोलो अच्छी तरह, और जो अपने कन्नां दे पर्दे खोल के ये जिहड़े सतगुरां दे वचन जिहड़े ने ये हमेशा वास्ते अंदर वसा लो। क्योंकि पहला सब तो पहला सानू स्कूल दे विच दाखला, एक बहन की जाच, अनुशासन दे विच बैठना, जदों तक सानू वो नहीं आउंदा असीं पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते उहदे विच कुछ भी। जे असीं सिख बन जावांगे तो सतगुरां दी अगे ड्यूटी शुरू हुंदी है। हुण कहा कि पहले दाता सिख दया, जिन तन मन अर्पा शीश, पाछे दाता गुरु बहे जिन नाम किया बख्शीश। जिहड़ा असीं बेनतियां अरदासां करदे, महाराज आ किरपा कर दो, आ जिहड़ा चीज़ बख्शो, दर्शन बख्शो, दीदार बख्शो, पहला असीं सिख ते बणीए। जे असीं उस लाइन दे विच आ जावांगे तो उन्हां दी किरपा सानूं बेनतियां करन दी लोड़ नहीं पेगी, फिर उन्हां नूं पता अपनी ड्यूटी दा। हाँ जी।
जिनके मन को काल समारा, सो नहीं माने बचन हमारा। अब मन में चिंता मत राखो, सतनाम अब छिन छिन पाखो। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। अब अहंकार करो क्या किससे, मौत तार दम दम में बरसे। जैसे जग में महाभिखारी, दीन गरीबी उन सब तारी। कोई उसको कुछ कह लेवे, मन अपने को अपने जरा ना देवे। तुम सत्संग कर क्या फल पाया, उनका सा भी मन ना बनाया। अब ऐसा तुम्हें करना चाहिए, अपने मन अधीनी तरीए। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਬਾਕੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਜੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ वचन फरमाए, पहला आया ਸੀ कि जिनको बुद्धि अपनी लियो समारी, बचन गुरु जे मन में धारी, जिनके मन के को काल समारा, सो नहीं माने बचन हमारा। कहते जिन्हों के मन के उत्ते काल ही सवार है, जिन्हों के बुद्धि जी भ्रिष्ट हो चुकी है, उन्होंने कहते कि उन्होंने इस बचनों की समझ नहीं लगेगी, ना ही इन्होंने बचनों के उत्ते चलणगे कदे। कि फरमाया कि अब मन में चिंता मत रखो, सतनाम अब छिन पाखो। कहते चिंता करन नाल ते कुछ नहीं होना। कितना देर हो गई चिंता करदिआं नूं, पर जिहड़े उन्हां दे सच्चे बचन ने, जो सच्चा नाम है, उहदे नाल अपना जिहड़ा वा नाता बनाईए। जे उहदे नाल साडा कोई नाता ही नहीं, उहनूं असीं सच करके मनदे ही नहीं, सानूं विश्वास नहीं हुंदा, फिर उहदा चिंता करन नाल कुछ नहीं बनेगा। अगे उन्हें दस्सिया कि दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। सिख की किस तरह की रहनी होनी चाहिए है। हमेशा असी वड्डे ही बनते हैं, नीवें तो कभी होए नहीं। हर एक बंदा दूसरे को नीवा करके उन्होंने बड़ी खुशी मिलती है, अपने आप को उच्चा दस के बड़ी खुशी मिलती है। अपनी शोभा सुन के बड़ा खुश होंदा है, दूसरे की निंदा सुन के बड़ी खुश होंदा है। दूसरे की जे कोई शोभा करता है फिर भी इन्हों दुख होंदा है, जे इनू कोई समझाउंदा है, कोई इदों कोई वजन ऐसा कोई कर दिंदा तां भी इन्हों दुख होंदा है। पर जे रहनी यदि अपने मनो ये सोच लवे कि वाकई ही, मैं कई बार दसिया कि सतगुरों के वचन पढ़िए तो बई रोंगटे खड़े होंदे ने कि आप सतपुरुष होंदियां, पूर्ण ताकत होंदियां भी अपने आप को कितना नीच करके दसिया उन्होंने कि मैं नीच हाँ, मैं निकम्मा, मेरे वर्गा तो कोई नीच है ही नहीं। लेकिन असीं उपरों उपरों जरूर कहने, पर अंदरों हिरदे तो असीं उन्होंने मनते नहीं। मैं कि दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को, अब अहंकार करो क्या किससे, मौत तार दम दम में बरसे।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਹੰਕਾਰ ਕਰੋ क्या किससे मौत तार दम दम में बरसे, जैसे जग में महाभिखारी दीन गरीबी उन सब तारी, कोई उसको कुछ कह लेवे मन को अपने जरा न देवे। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਿਖਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਪਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਕੋਈ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। भगवान ने कि जैसे जग में महा भिखारी दीन गरीबी उन सब धारी। भिखारी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਉਸਕੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲੇਵੇ ਮਨ ਕੋ ਆਪਣੇ ਜਰਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਮ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਕਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਕਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਉਨਕਾ ਸਾਬੀ ਮਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਇਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂਪਨ ਹੈਗਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਮਨਾਂ ਮੋਈ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਛ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ कि तुम सत्संग कर क्या फल पाया, उनका साबी मन न बनाया। अब ऐसा तुम्हें करना चाहिए, अपने मन अधीनी धरिए। कहते हुण इन्ना काम कर पहला उसकी तैयारी, क्योंकि जिहड़ियां चीज़ां वास्ते असीं झोली फैलाई सतगुरां कोल खड़े रहने आ कि सतगुर सानूं दया किरपा करो, साडे झोली दे विच नाम दी बख्शिश करो, सानूं सुख शांति बख्शो, सानूं संसारी भी जो पदार्थ सब कुछ जो भी असीं मंगदे हैं वो कहंदे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਫਤ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੋ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮਝਣ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
पर अपने वास्ते नहीं हैगा। तो सतगुर दया कृपा करन कि इन्नी बेनती इन्नी अपनी जी मंजूर करन कि इन्ना साडे च नीवापन आवे, इन्नी मन च दया होवे कि असी अपने आप को वाकई दोषी समझ के सतगुरां दे उस सेवा दे विच हाजिर होईए। क्योंकि जे असी भिखारी बन के जो उन्होंने कहा कि हम पीक भिखारी तेरे तू निजपत है दाता, सतगुरां बाणी च फरमाया कि अस अपने सतगुरां दे किस तरह अर्ज कर रहे हैं, कहते मैं तो एक भिखारी हाँ, तू निजपत दाता, कि निजपत कि अपने आप दे विच दाता, तू किसी को कुछ लेना नहीं, तेरे को अपना भंडार है, तू किसी अगे कोई कोई किसी दी कोई मुताजी नहीं, तेनों किसी दी जो कुछ भी है तू अपने कोल है, जो मर्जी दे सकता है। लेकिन वाकई साड़ी ऐसी हालत बने, इन्ने नीच बन के, इन्ने भिखारी बन के असी झोली फैलावांगे तो सतगुर कभी भी सानू खाली नहीं मोड़ते। बचन सतगुरां दा अगे भी जिहड़ा मैं दस्सिया कि सारा ही इसे चीज़ ते ही है, एक सिख दे उत्ते ही है सारा। लेकिन गल उही आ जाती है कि सतगुरां दी कृपा दे नाल जे थोड़ी बहुती भी हालत पहलां साडी असी अपने आप दे विच पहलां मनना शुरू करिए उस चीज़ नूं, वचन अगे चलो पढ़ के क्योंकि गुरु महाराज के वचन सारे ने सुने ने, थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल ध्यान देना इस चीज़ नूं कि सतगुरां दे वचन जिहड़े ने साडे सारे उत्ते आ रहे हैं, किसी एक दी हालत नहीं है, साडे सारिਆਂ दी इहो हालत है। असीं कह दिंदे हां ना कि बई पहलां ही वचन लिख दिते हैं, क्योंकि मैं दस्सिया कि साडी हालत हुण तो नहीं, मैं कहा कि जन्म जन्म के माले लागे काला होया सवा, जन्मा जन्मा की मैल लगी हुई है। तो वचन फरमान ने कहा कि अब ऐसा तुम्हें करना चाहिए, अपने मन अधीनी तरिए, फरमाया हा हा खाओ चरण बखालो, आपस में तुम हिलमिल चालो, जो कोई जिससे रूठे पाई सोई तिसको ले मनाई। कहते कि जे किसी वेले गलती हो भी जाती है, असीं सारे इकट्ठे सेवा करते हैं, किसी वेले किसी को भी गलती हो सकती है, पर एक किसी की गलती वाल हमेशा नजर दिंदा, अपने वाल कभी झाती नहीं मारता कि मैं बड़ा साफ है। जे अपने वाल देखे कि मैं इदनों वध गलतियां कीतियां ने, जे सतगुर मैनूं अज तक बख्श रहे ने, मेरा अज तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मैं इन्ना कित्थों हो गया। मारने कि जो कोई इससे रूठे पाई सोई तिसको ले मनाई, हाथ जोड़ बहु बेनती करे, करे खुशामद चरणन पड़े। ये चरना तो नहीं पैंदा, लत्तां भावें खिच दे थल्ले हो गई। हुण सतगुरां ने वो जिहड़े वचन जिहड़े आ रहे हैं ध्यान दईए इहदे वल कि बई किस तरह की सतगुर साडे कोल रहनी चाहुंदे ने, है कि हाथ जोड़ बहु बेनती करे, करे खुशामद चरणन पड़े, इतने पे जो माने नाही गुनाहगार सतगुर का पाई। कहंदे असीं अपना फर्ज पूरा करिए, जे साडे कोई गलती हो जाए असीं किसी कोल माफ़ी मंगीए, असीं उहदे चरनां दे विच अपना सिर धरीए, उहदी खुशामद करिए, उहदी सेवा करिए। जे इन्ने ते भी वो नहीं मनदा, जे इन्ने ते भी नहीं मनदा तो फिर उहदा गुस्सा ना करिए कि मैं बड़ा मना लिया, हुण ते मैं अगले नूं डबल करांगे, जिस तरह आम हुंदा है। आम की हुंदा सी, जदों किसी ने कोई गलती किसी दी हुंदी है, असीं उहनूं एक बारी मनाउने, दो बार मनाउने आ, पर उहदा मनाउणा भी उत्तों उत्तों हुंदा साडा, असीं दिलों नहीं मनाउंदे, दिलों नहीं असीं अपना उहनूं चीज़ नूं करदे, असीं उत्तों तो जरूर कहने चल मेरे को गलती हो गई, मैनूं माफ़ कर दे, तो विचों ही हुंदा मेरे को काहदी गलती हुई है। फिर जो अगला नहीं मनदा तो फिर असीं उहदे डबल ट्रिपल गुस्सा करते हैं, चंगा भी अज तो बाद तेरा कांडा ही कट दिता ना, अज तो बाद नहीं तेरे तेनों बुलाऊंदा मैं कभी, अज तो बाद बई फोन चो भी नंबर डिलीट ना ले। पर सतगुरां दे वचन क्या आ रहे हैं, फरमा रहे हैं कि इतने पे जो माने नहीं गुनाहगार सतगुर का पाई। जे नहीं मानता असीं अपनी ड्यूटी पूरी की है, अगे सतगुर जाने तो वो जाना, असीं सतगुरां दा वचन मान लिया, साडे ते कोई दोष नहीं आया, साडे ते कोई भार नहीं। यह है कि जलन ईर्खा जिस घट आई, वह दुख कैसे जाए नसाई। कहते जिहदे अंदर जलन ईर्खा भरी पई है, वो भावें जिन्ना मर्जी बेनतियां करे कि सतगुर मैनूं दया कृपा करो, मैनूं शांति बख्शो, उन्होंने शांति नहीं आ सकती, क्योंकि सतगुरां ने उन्होंने दुख नहीं दिता। जे उन्होंने कोई सज़ा दी हो वो माफ़ कर देन, इन्हें तो सज़ा अपने आप को आप दी पई है, इन्हें अपने अंदर अग आप बाली पई है, इस करके सतगुरु उत्थे कुछ नहीं कर सकते। जलन ईर्खा जिस घट आई, वह दुख कैसे जाए नसाई, कर विवेक मन को समझावे, या सतगुरु की दया समावे। सतगुरु दया बिना नहीं हुई, बिन विवेक नहीं जावे खोई,
जो सतगुरु निज दया विचारे तब जे दुर्मत मन से टारे। सतगुरां दे अगे बेनती करे, अरदास करे तो बई सतगुर कृपा करते हैं। पर अगे फरमा रहे ने जो कोई दीन कपट से होई, क्योंकि जिस तरह जो साडे मन की हालत होंदी है आम भी उस तरह करते हैं, तो उही जिहड़ा वा एक एक्टिंग पोजिंग असीं सतगुरां दे नाल भी करते हैं। हुण फरमा रहे ने जो कोई दीन कपट से होई ताका रोग कहो कस जाई, कि जे असीं सतगुरां दे नाल भी बेनती करते पे, कपट रख के अंदर करते पे हैं कि सतगुर दया करो, मेरे वर्गा तो कोई रोगी नहीं है, मेरे वर्गा तो महाराज कोई मैला है ही नहीं है, मेरे ते कृपा करो। लेकिन जे उही गल होर कोई कह दिंदा है, लागे कोई खड़ा कर दे, हाँ महाराज जी ये तो वाकई इदां दा ही है, उस वेले फिर दी हालत देखो कि इहदी की बनदी उस वेले। जे अंदरों वाकई मन्निया होवे कि वाकई मैं नीच है, जिस तरह असीं उत्तों कहने आ महाराज जी मेरे को तो कोई वचन नहीं मन्निया जाता, मेरे च ते महाराज अज तक मैं कोई सेवा नहीं की, एक कला मूँह तो जुबान तो ना हो, अंदरों हिरदे तो ये वचन आउण ते भी सतगुरां दी कृपा हुंदी है। लेकिन ये कपट रखदा है, अगर कपटी को ऐसा अब चाही करे सफाई कपट नसाई। जिस तरह पहला दसिया कि सतगुरां दे वचन ते सारे साडे ते ही है, हम कहते कि इसे कपट करके अज तक असीं रोल रहे हैं, कपट करके ही साडी बेनती मंजूर नहीं हो रही। नहीं तो सतगुर सामने हो, भगवान सामने होवे, जिन्हें किसी को कुछ पूछना नहीं, किसी का उन्होंने डर नहीं, तो फिर इन्नी देर लगे, किस तरह देर लग सकती है। साडा कपट ही जिहड़ा वा वो सानू अगे खिंची जा रहा है कि जो सतगुर निज दया विचारे तब जे दुर्मत मन से टारे। जो कोई दीन कपट से होई ताका रोग कहो कस जाई, कपटी को ऐसा अब चाही करे सफाई कपट नसाई। जो बल उसका पेश न जावे तो सतगुर से बेनती लावे। नाल के दस भी रहे ने, सानू सारे रस्ते दस रहे ने, पर बेनती तो वही करेगा जिहड़ा अपने आप को कमजोर समझेगा। जे अंदरों अपने आप को इन्हें कभी गंदा समझे नहीं, अपने अंदरों कभी दाग वाला समझे नहीं, अपने आप को कहता कि मेरे वर्गा तो कोई है ही नहीं, फिर बेनती भी किस तरह कर सकता, नहीं कर सकता है। तो है कि जो बल उसका पेश ना जावे तो सतगुर से बेनती लावे, खोले कपट ना राखे पर्दा, गुरु से खोले रख रख शरदा। अपने अवगन उनसे पाखे, बार बार बेनती कर आखे, हे स्वामी मेरा कपट निकारो, मैं बलहीन मोहे तुम तारो। तुमरी दया होए जब भारी, घट से निक से कपट हमारी। और पाओ ना इसका कोई, बिना दया कोई जुगत ना होई। जे होर कोई नहीं, साडे कोल सिमरन नहीं हुंदा, साडे कोलों सेवा नहीं हुंदी, कपट नहीं छड्डिया जा रहा, कुछ भी नहीं है, तो कहते कि बई नीच नमाना बन के अपने सतगुरां दे अगे बेनती तो कर। जे उन्हां कोल भी जाके असीं इहो ही कहने आ, क्योंकि आम हुंदा की है, इहो चीज़ हुंदी है कि असीं उत्थे भी इहो जाके अपनी सफाइयां ही पेश करते हैं, अपने आप को नहीं कहते कि सतगुर मेरा ही दोष है, मेरा ही दोष है, किसी का दोष नहीं है, ये मेरा ही मन मेरा साथ नहीं दिंदा, मेरा मन ही तुहाडे वचन च नहीं आउंदा, ये नीवा नहीं हुंदा, इस करके इहनूं दुख महसूस हुंदा, इसे करके दूसरिਆਂ ਨੂੰ ईर्खा करदा है। महाराज ਇਹ ਤੇ किरपा करो, मेरे ते किरपा करो, मैनूं होर किसी दा नहीं, मैनूं किसी नाल कोई भी लग लगाव नहीं, किसी नाल मैनूं कोई लेना देना नहीं है, तुसीं किरपा करो। जे अपनी बेनती ही करे तो बई किस तरह हो सकता कि सतगुर सफाई ना करे। पर इन्हें कभी अपने आप को नीच समझिया नहीं, कभी गंदा समझिया नहीं, अपने आप को बिल्कुल साफ समझदा है, दूसरों के ही चिकड़ धोने वास्ते हर वे बेनतियां करता, अपनी तो कभी करता ही नहीं। अगे हुआ मन कपटी घट घट में बैठा, सब जीवन का कपड़ा फैंटा, कर सतसंग भव भाव बसावे, गुरु की दया कपट न सजावे। जो गुरु आगे कपट न खोले, निष्कपटी अपने को बोले, दोहरा कपट लिए है सोई, उसका जतन कभी नहीं हुई। हुण इत्थे आन के सारा ही उन्होंने साफ कर दिता उस चीज़ का, किसी चीज़ की भी कोई वो नहीं रखी। उन्होंने कहा कि जो गुरु आगे कपट ना खोले, निष्कपटी अपने को बोले। कोई साडे च गुरु ने कई बार पाउणा, कोई बांह खड़ी करके दसे कि बई जिहड़ा कहे कि बई मैं सतगुरां दे बचन च पूरा चल रहा है, कोई नहीं साडे च इहो जिहा। वो जिहड़े हैगे, जिहड़े आप खुद सतगुर आप अपने आप को कितना नीच निमाणा करके दसदे ने, अपने आप को कितना वो नीचे गिराउंदे ने, असीं उन्हां दे अगे की बन सकदे हां। फरमाता कि जो गुरु आगे कपट न खोले, निष्कपटी अपने को बोले, दोहरा कपट लिए है सोई, उसका जतन कभी नहीं हुई। कहते ओदी कभी सफाई नहीं हो सकती। जिन्हें कभी मन्निया नहीं, गुरु के अगे मन्निया नहीं कि मैं दोषी हाँ, दिलों हिरदे तो अपने मन को पेश नहीं किया,
अंदर कपट रख के चलता, उसकी सफाई किद्दां होएगी? उसकी सफाई नहीं कभी हो सकती। कि वह सत्संग के लायक नाही, वह असाध रोगी जग माही, पर जो सतगुर समरथ पावे और चरणन पर शीश निवावे। पड़ा रहे सत्संग के माही, धीरे धीरे तो छुट जाई। सत्संग जल से जो कोई पावे, सभी मैलाई कट कट जावे। सत्संग महिमा कहाँ बखानो, अस सम जतन और नहीं मानो। कलयुग खास जतन कोई नाही, बिन सत्संग संत नहीं गाए। कर्म धर्म जप तप पूजा दाना, इस करनी से नित बड़े माना। क्योंकि ਜਿਹੜੇ बाकी जिन्ने कर्म करते, जिस तरह ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ कि सेवा करते हैं, बड़ा सिमरन करते हैं, कि बहुता ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ही हो जाता है। मैं तो जी हर सेवा च पहुँचता, मैं तो हर भंडारे ते आउना है, मैं तो कभी लंगर की सेवा छड्डी नहीं, मैं तो कभी अपनी सेवा तो अज तक नहीं कभी गैर होया। मतलब भावें कोई भी चीज़ां ने, ये भी चीज़ां साडे अंदर जिहड़ियां ने मान, इस करके सतगुर कहंदे किसी भी चीज़ का मान ना करो, तुसीं सत बचन करो बस। होर भी जब तक कोई अपना दान करता है, कोई पुण्य करता है, ਉਹਦਾ भी साडे मन च हंकार हुंदा जांदा है। इस करके सतगुर फरमाउंदे ने कि तुसीं कुछ नहीं, बस जो सतगुर जिथे तुहाडी सेवा लगदी है, जिथे भी तुहानूं हुक्म हुंदा है, तुसीं ओही सतगुरां नूं पूर्ण समझ के उन्हां दे अगे बेनती करके उन्नी पूरी कर लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही तुहाडी सारी सेवा मंजूर हो जाती है। फिर कलयुग खास जतन नहीं कोई नाही, बिन सतसंग संत नहीं गाई। कर्म धर्म तक पूजा दाना, इस करनी से नित बड़े माना। और ज्यों की त्यों होए ना आवे, तो फल उल्टा उसका पावे। क्योंकि कई बार इस तरह होंदा, असीं सेवा करन आउंदे आ, सेवा करते हैं, लेकिन सेवा दे विच असीं इन्ना हंकार पैदा हो जाता है, असीं बंदे नूं बंदा ही नहीं समझते। असीं दूजिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ सेवा करदे आ, जिन्ना मैनूं पता उन्ना तैनूं नहीं पता। उल्टा सेवा का फल लेना सी, उल्टा सेवा नाल ही नुकसान करवा लिया अपना। उसे सेवा दे विच मान हंकार आ गया, तो उहदे नाल फायदा की लेना है, होर थल्ले डाउन चला गया। सगों फिर मन च सोचता है इन्नी देर हो गई सेवा करदियां, मैनूं इहदा फल की मिलिया अज तक। इस करके फरमाउंदे ने, कहंदे कि और ज्यों की त्यों होए ना आवे, तो फल उल्टा उसका पावे। या ते जतन काढ़ निकारी, सत्संग की महिमा कही पारी। कहते इस तो सत्संग दे विच सानूं किसी चीज़ का पर्दा नहीं रखते। सारे जिन्ने भी साडे कपट ने खोल खोल के दस देंदे ने। असीं सतगुरां दे अगे बेनती करिए, अरदास करिए कि सतगुरू जी दया किरपा करो, तुसीं साडे कपट नूं दूर करो। और आप अपने हिरदे तो बेनती करिए, पहलां अपने आप नूं कपटी, क्योंकि जे असीं किसी नूं कहने आ मैनूं आ बीमारी है, मैनूं दवाई दे, तो पहलां अपने अंदर यकीन तो होवे कि मैनूं बीमारी हैगी है। जे सानूं अंदर इहो ही है कि नहीं मैनूं बीमारी है नहीं है, जो दवाई दे भी देवेगा असीं दवाई खानी नहीं हैगी, क्योंकि साडे अंदर विश्वास ही नहीं, सानूं पता है कि सानूं बीमारी तो है ही नहीं, दवाई असीं क्यों खाईए। पहलां अपने आप नूं यकीन होवे, विश्वास होवे कि वाकई ही असीं कपटी हैं, वाकई ही असीं बई संतां दे चोर हैं, उन्हां दे भजन दे चोर हैं, ईरखा दे साडे मन दे विच भरी है। फिर असीं उन्हां दे चरनां 'च बेनती लाईए, वो किरपा करन, साडी बेनती मंजूर करन, ते बई ये सारे जिहड़े दोष जिहड़े मिटा देणगे, ते सतगुर किरपा करन, दया करन। क्योंकि जे सुनन दे विच असीं जो सुनते हैं लगता है कि बई कोई बचन एडे कोई वड्डी कोई चीज़, जिस तरह पिछे इतिहास देखिए किन्नियां किन्नियां कुर्बानियां सिखां ने दित्तियां, अपना घर बार कुर्बान कर दिता, बच्चे कुर्बान कर दिते, किसी चीज़ की भी परवाह नहीं की। और सतगुरां ने फरमाया कि कलयुग दे विच सतगुरां ने भगती बहुत सौखी की है। वो दया किरपा करन, अपना जो भी वचन साडे कोल मनण दा सानूं बल बख्शण, असीं उन्हां दा हुक्म मन के उन्हां दी जो दया जिहड़ी है प्राप्त कर सकीए। क्योंकि जिस तरह पहलां दस्सिया कि योग ही लंघ गए, अगे भी पता नहीं किन्ने युगां तो असीं आ रहे हैं। सतगुरां ने कई बार वचन फरमाए कि बई कई संगत वाल कई हथ करके सतगुरां ने फरमाउणा कि भी ये कोई मेरे नाल अज दे नहीं, बड़ी देर तो चल रहे हैं, युगां तो चल रहे हैं। बार बार सानूं सतगुर मिले, नाम मिलिया, सेवा मिली, फिर भी असीं उतों फिसल के फिर इत्थे आ पैंदे हां 84 दे विच। ते उन्हां दी किरपा दे नाल, उन्हां दा वचन मन के ही असीं इस तो बाहर निकल सकते हैं। तो एक बेनती अरदास का ही अज करन दी सानूं एक जांच दसी उन्होंने कि किस तरीके नाल बेनती होनी है, किस तरीके नाल बेनती मंजूर होनी है, किस घाट के उत्ते जाके साडी वो बेनती असीं करांगे तो फिर मंजूर होनी है। जे असीं उपर उपरों करी जाने मन च साडे उहो जिहा भाव ही नहीं है, अपने आप नूं दोषी कहने, अपने आप नूं कहने, पर लेकिन मनदे नहीं, अंदरों नहीं मनदे उस चीज़,
ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕਪਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।